10 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का एक साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिलान्यास किया। 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जो जमीनी धरातल पर उतरेंगे। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, जिसमें सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है, आजीविका है तो आस्था का सम्मान भी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 500 वर्षों की अयोध्या की समस्या का समाधान हुआ है। आज अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान हुए हैं। और भाइयों, आज कितना अच्छा संजोग है, सुरक्षा का वातावरण है तो उतना ही निवेश की भी अच्छी स्थिति पैदा हुई। अभी हम प्रधानमंत्री जी ने लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की थी। गत वर्ष इन्वेस्टर समिट में जो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, उस प्रस्ताव के क्रम में उत्तर प्रदेश के अंदर 10.5 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का एक साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिलान्यास किया। 10.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों का मतलब 35 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी। 35 लाख नौजवान जो उत्तर प्रदेश का, पहले उत्तर प्रदेश से बाहर जाता था, आज उत्तर प्रदेश में ही रोजगार प्राप्त करेगा, नौकरी प्राप्त करेगा, यही सम्मान प्राप्त करेगा। 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जब जमीनी धरातल पर उतरेंगे तो बहनों और भाइयों, 1 करोड़ 10 लाख नौजवान सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी प्राप्त करेगा। ये नौकरी प्राप्त करने का मतलब उत्तर प्रदेश का नौजवान तो नौकरी प्राप्त करेगा ही, देश का नौजवान भी नौकरी और रोजगार के लिए तलाश में उत्तर प्रदेश आएगा। उत्तर प्रदेश भी आज बदल चुका है, एक नई पहचान बना चुका है और इस नई पहचान के लिए आज उत्तर प्रदेश ने तमाम प्रकार के कदम उठाए, अपनी स्पीड को बढ़ाया, भारत की स्पीड को बढ़ाने में अपना योगदान दिया। और इसलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं अब कि बीमारू राज्य से उत्तर प्रदेश उभर करके देश के ग्रोथ इंजन के रूप में सामने आया है। आज आप जाते होंगे कहीं भी, देश के अंदर कहीं भी आप जाइए, आज लोग आपको सम्मानजनक निगाहों से देखते हैं, अब शक की निगाहों से नहीं देखते। आज लोग आपका सम्मान करते हैं, आज लोग आपको आशा भरी निगाहों से देखते हैं और देश की समस्या का समाधान भी आप में देखने का कार्य करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 500 वर्षों की अयोध्या की समस्या का समाधान हुआ है। आज अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान हुए हैं और अयोध्या में रामलला का विराजमान होने का मतलब अब उत्तर प्रदेश नौजवानों की आजीविका का केंद्र भी बना है और उत्तर प्रदेश भारत की आस्था का केंद्र भी तो बनकर के भी वो बड़ा हुआ है। आस्था और आजीविका का अद्भुत संगम ये नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में उभर करके सामने आया है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, जिसमें सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है, आजीविका है तो आस्था का सम्मान भी है, यहां पे संस्कृति के संवर्धन के लिए कार्य भी है, तो बेटी और व्यापारी की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी है। मैं पूछना चाहता हूं, ये सुरक्षा का वातावरण क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग दे पाते? क्या ये लोग दे पाते? क्या है आपकी आजीविका का प्रबंध क्या ये लोग कर पाते? और क्या आपकी आस्था का सम्मान कर पाते? आस्था के सम्मान के नाम पे तो क्या करते थे, राम का नाम लेने पर ही लाठी और गोली चलने लगती थी उनके समय में। आज तो आस्था का भरपूर सम्मान किया जा रहा है और आस्था के उसी सम्मान को आगे बढ़ाते हुए हम सब आज आपके पास बरेली में भी आए हैं। विकास की ढेर सारी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए देश के अंदर इस विकास की स्पीड मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। हर ओर से एक आवाज उठ रही है और वह आवाज है विकसित भारत का। हम सबका संकल्प विकसित भारत, हम सबका संकल्प, हमारा संकल्प विकसित भारत, हमारा संकल्प विकसित भारत। और इस विकसित भारत में
जहां पे हर ओर खुशहाली होगी, हर नौजवान के हाथ में कार्य होगा, हर अन्नदाता किसान खुशहाल होगा, हर बेटी हर व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, प्रति व्यक्ति आय कई गुना बढ़ेगी, भारत के पास वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। यह है हमारा विकसित भारत। और विकसित भारत की इस परिकल्पना को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में साकार करने के लिए जिस गति के साथ आज भारत आगे बढ़ा है, हम सबका दायित्व बनता है कि हम भी एक नागरिक होने के नाते इसमें अपना दायित्व का निर्वहन करें। और इसके लिए पूरे देश से एक आवाज आ रही है, पूरे देश से एक ही आवाज है, 2024 की आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। क्या आवाज है? फिर एक बार तो फिर एक बार मोदी सरकार के लिए ये आह्वान है। फिर एक बार मोदी सरकार लाने के लिए हम सबको प्राण से जुटना है और इसी का आह्वान बरेली वासियों से करने के लिए मैं आया। बरेली वासियों ने कभी हमें बैरक नहीं भेजा है, बरेली को हमेशा बढ़ चढ़ करके भाग लिया है, आगे आकर के आया है और आज इसी के लिए हम सब आपके बीच आए हैं। बंधुओं, कुछ ही दिनों के बाद आचार संहिता प्रारंभ हो जाएगी, तो हम लोग चुनावी रैली करने के लिए आए। आज सौगात देने के लिए आए हैं। होली की एक उपहार और होली का इस उपहार सॉफ्टवेयर पार्क भी है, आपके फ्लाईओवर भी हैं, बाढ़ बचाव के कार्य भी हैं और भी हर घर नल योजना और शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़े हुए प्रोजेक्ट भी हैं। इन सब का उपहार बरेली वासियों को देते मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि बरेली वासी फिर दोनों जगह पूरे बरेली में केवल कमल 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 ही दिखना चाहिए, जिससे मोदी जी तीसरी बार में भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करके हर भारतवासी के चेहरे पर खुशी को और दुगना करने में अपना योगदान दे पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं बरेली वासियों को इन सभी योजनाओं की सौगात के लिए हृदय से बधाई देता हूं। अपने माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से इन योजनाओं को प्रारंभ करने के लिए किए गए प्रयासों के लिए धन्यवाद देते हुए उनका अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि हम सब जब तीसरी बार यहाँ पर आएंगे कुछ नए प्रोजेक्ट के साथ बरेली वासियों को सौगात देने के लिए यहाँ पर फिर से उपस्थित होंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमको विकास की सौगात दी और मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं मुझे, ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं हमें, हम कभी भुला न पाएंगे। आने वाली पीढ़ी को गर्व से हम ये बतलाएंगे, आने वाली पीढ़ी को गर्व से हम बतलाएंगे। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि इस तरीके से ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है। नए 10 साल का ये परिणाम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। साथियों और मित्रों, मैं लेट हो गया लेकिन उसके बावजूद भी आपके बीच आया हूं। आप सबको बधाई देते हुए, आप सबको धन्यवाद देते हुए कि जो मुख्यमंत्री जी ने हम पर आशा की है, हम पर विश्वास किया है कि सारी दुनिया झूम रही, सारी दुनिया झूम रही है। राम चुनरिया ओढ़ के दीप जले हैं गली गली, लगी पताका भारत के हर मोड़ पर, हर मोड़ पर। साथियों और मित्रों, जैसा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विचार है कि हम लोग लंबे अरसे वोट से जीत करके आएंगे और कहना चाहता हूं कि है विश्व हमारी मुट्ठी में,
है विश्व हमारी मुट्ठी में, भविष्य हमारी चाहों पर, विश्व गुरु बन जाएगा भारत, चले मोदी की राहों पर। साथियों, राम राज फिर लौट रहा है, राम राज फिर लौट रहा है। व्यर्थ न जाने देना लालच में, 2024 में जोर लगाना मोदी जी को जिताने में। साथियों, मैं बहुत लंबी चर्चा न करते हुए, विश्व का मंच है, विश्व का मंच है और भारत सरपंच है। विश्व का मंच है, भारत सरपंच है। अमेरिका हो चाहे श्रीलंका, पूरे विश्व में बज रहा है मोदी जी का डंका। कि घर बने गरीब का, कि घर बने गरीब का, कि घर बने गरीब का, कुटिया की भी रक्षा हो, मंदिर तिलक कमंडल और चुटिया की भी रक्षा हो, खेत पर सोते किसान की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना की बिटिया की रक्षा हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के लिए बस चंद लम्हों में प्रस्थान करेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।